बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। चलते हैं अपने कोरल की तरफ। न्यू डॉक्यूमेंट कल मैंने बनाना सिखाया था आपको, तो इसका कोई पहले हम नाम दे देते हैं। क्लास 2 RGB में हम रखेंगे इसको। आज मैं पिक्सल्स में बना रहा हूँ। पिक्सल सेलेक्ट करूँगा 1080 बाई 1080। ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये 1080 बाई 1080 ये सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ होता है, जो आप फेसबुक पे लगा सकते हैं, जो आप लिंक्डइन पे लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं। ये जो ऐड का साइज़ होता है ना आपका, ये वो साइज़ है। ठीक है, 1080 बाई 1080 पिक्सल्स। ठीक है, DPI मैंने 300 रखी है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये एक मेरा हमारा डॉक्यूमेंट बन गया 1080 बाई 1080 पिक्सल का। ठीक है, कल मैंने आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था, शेप टूल हो गया, क्रॉप टूल, ये इन चीज़ों के मैं डिटेल में थोड़ी बताऊंगा। लेकिन टाइटल बार हमने कल पढ़ी थी, उसके बाद हमने ये स्टैंडर्ड बार पढ़ी थी। इसके अंदर हमें शॉर्टकट्स दिए हुए होते हैं ना कोरल ने ना। और इसके बाद हमारी होती है ये प्रॉपर्टी बार के, हम जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं ये उसकी हमें प्रॉपर्टी बताता है। सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया था, ड्रैग एंड ड्रॉप है जस्ट। जूम इन का आप माउस घुमाएंगे, माउस का व्हील आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो जूम इन होगा, और पीछे की तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, आज चलते हैं जी शेप टूल की तरफ, कि शेप टूल को हम थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप अपना नोटपैड पास रखिएगा काइंडली, उसके अंदर मैं आपको शॉर्टकट कीज बताऊंगा जो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं ना। यहाँ पे हमने की एक शेप ड्रॉ, ये वाली, इसको हम उठा के सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ही हमने शेप टूल सेलेक्ट किया तो ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि इसके कॉर्नर क्या हो गए थे, राउंड हो गए थे। अब हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं कन्वर्ट टू कर्व। हम इस पूरी शेप को कर्व के अंदर तब्दील करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, कंट्रोल क्यू। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगा तो इसका ये डिफरेंट हो जाएगा। एक सेकंड, ये मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये उसका आ रहा है इशू। ये कंट्रोल क्यू, राइट क्लिक आप जैसे ही करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू। ठीक है, जैसे ही आप अपने सिस्टम से ये चीज़ प्रेस करेंगे तो कंट्रोल क्यू, ये देखें उसके बिल्कुल नोट्स चेंज हो गए हैं। पहले कैसे थे, पहले ऐसे थे, बाद में कैसे हुए, बाद में ये हो गए। जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया, राइट क्लिक किया जस्ट मैंने और कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। उसको मैं दोबारा करता हूँ, देखिएगा, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व। वैसे कंट्रोल क्यू आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो वहां पे भी ये हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व। अब ये देखिए ये चीज़, अब ये एक ये नोड बना हुआ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इनका क्या खेल होता है कि जैसे कि अभी हमने मेरा शेप टूल सिलेक्टेड है, मैं दोबारा सिलेक्शन टूल लूंगा तो ये दोबारा मतलब एक शेप के अंदर ही आ जाएगी। इसको हम वो छोटा बड़ा जो भी हम करना चाहें इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइजिंग इसकी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं शेप टूल प्रेस करूंगा तो ये अपने नोड्स के अंदर होगी, एक एक नोड होगा। ये इसको हम कहते हैं नोड्स, ये एक एक नोड है। अगर हम इसको प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके की शेप्स बनाएगा। ठीक है, कोई भी नोड हम लेके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से ना, उसकी कोई भी शेप हम दे सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह हम सिलेक्शन ले सकते हैं नोड की, दो नोड्स की हम सिलेक्शन ले सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं। हम तीन नोड्स की सिलेक्शन लेके हम उनको मूव कर सकते हैं। या वैसे भी हम एक नोड को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, बाकी नोड्स को हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एरो की से हम अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट सारा कुछ ना हम कर सकते हैं एरो कीज की हेल्प से। ठीक है, अब दोबारा मैं शेप टूल पे जाता हूँ, इस पूरे को इस एक दफ़ा इसको मैं जस्ट सिलेक्ट करता हूँ, इसके नोड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ इसके अंदर मैं इजाफा करूंगा, मैं दोबारा शेप क्रिएट कर लेता हूँ रेक्टेंगुलर। शेप टूल के ऊपर मैं गया, शेप टूल मैंने चेक किया और उसके बाद मैंने इसे कन्वर्ट टू कर्व किया। जैसे ही कन्वर्ट टू कर्व किया मैंने और मैंने कुछ नोड्स सेलेक्ट किए तो यहाँ पे ऊपर आपको इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं नोड्स की। ठीक है, इन नोड्स की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी बार में आपको शो हो रही हैं। हम थोड़ी थोड़ी ये डिस्कस कर, जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, मैं जस्ट वही आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, कोई हम फालतू चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे कि जो मतलब एक इतनी प्रॉपर यूज़ भी नहीं होती और हम उसको फिजूल में डिस्कस करते रहें। ठीक है, जो मेन यूज़ होती है मैं वही बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, जस्ट मुझे ये डब्बा सा ऐसे चाहिए, ये बॉक्स चाहिए मुझे जस्ट ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सेट करता हूँ मैं, इस पूरे नोड को मैं सिलेक्ट करूंगा,
और यहाँ पे आप आके देखें, यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ब्रेक कर्व, इसे हम कहते हैं ब्रेक कर्व। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, बी आर ई के, और कर्व, कर्व ये चीज़ जो हमने इसको कर्व में किया, इसको जैसे ही मैं ब्रेक कर्व बोलूँ करूँगा तो ये चेक करें, ये अलग अलग इसके नोड्स हो गए हैं, ये चेक करें, ये अलग हो गई है लाइन, ये अलग हो गई है, ठीक है, और ये चीज़ अलग हो गई है। समझ आ गई बात की? ये हो गए हमारे ब्रेक हो गए। अगर हमने कोई, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जुड़ जाएं आपस में वापस, लेकिन ये हमारी ये ऐसे अलग से रहे, तो क्या करेंगे, मैं दोनों नोड्स की सिलेक्शन लूंगा और यहाँ पे जॉइन टू नोड्स, मतलब टू नोड्स कोई भी हैं उनको हमने ज्वाइन करवाना है वापस से, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो देखिए उसने वो दोबारा से क्या कर दिया, ज्वाइनिंग करवा दी है उन नोड्स की, ठीक है। फिर से हम इनको इधर उधर कहीं में भी मूव कर सकते हैं, या अगर हम दोबारा इसको ब्रेक करना है तो हम दोबारा ब्रेक कर सकते हैं इसको। हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, यहाँ से पकड़ के हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का बटन आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे, दोनों नोट्स को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा नोट्स। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक कोना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक की, यहाँ पे एक और नोड बन गया। नोड को ऐड करने का तरीका होता है, डबल क्लिक कर दें लाइन के ऊपर कहीं पे भी, वो आपका दूसरा तीसरा ऐसे ही नोड को ऐड करता जाएगा। फिर हम नोड, इन नोड के साथ भी हम इस तरीके से खेल सकते हैं, अपनी डिजाइनिंग में जो चीज़ भी हमें दरकार होगी, मतलब वो हम चीज़ बना सकेंगे, ठीक है। इन नोड के साथ अगर हमने कोई नोड माइनस करना है, ये प्लस और माइनस का ऑप्शन, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ये प्लस, इसको मैं प्लस करूंगा तो वो नोड ऐड कर देगा। इसी को मैं, इसको दरम्यान वाले को मैं सेलेक्ट करके माइनस करूंगा तो वो माइनस कर देगा। सेम चीज़ है, अगर आप कहीं पे भी क्लिक करके आप कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करेंगे, जो आपकी न्यूमेरिक की में होता है प्लस का बटन, तो ये नोड ऐड कर देगा। उसी किसी नोड को सिलेक्ट करके माइनस प्रेस करेंगे तो वो उसको माइनस कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज के ऊपर। ये लाइन टूल है, फ्री हैंड लाइन, F5 इसका शॉर्टकट की है। इसको मैं प्रेस करता हूँ और एक जगह पे मैं प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके दूसरी जगह पे इसको मैं दोबारा लेफ्ट क्लिक से छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये एक हमारी लाइन ड्रा होगी। वैसे तो आप अगर जैसे पेंसिल से लाइन ड्रा करते हैं, ये ऐसे लाइन ड्रा होगी, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। मैंने एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक की और फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया और एट द एंड फिर मैंने लेफ्ट क्लिक किया और ये हमारी एक लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। एक को हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब इस लाइन का क्या है कि इसको हमने, ये कर्व ही है क्योंकि ये सिंगल लाइन है। जो आपकी शेप बनी हुई होगी उसको, वो पहले से कर्व नहीं होगी, हमें उसे कर्व करना पड़ेगा। ये कर्व जो चीज़ है ना, ये आपको थोड़ी सी डिटेल में आगे टेक्स्ट टूल के ऊपर भी मैं समझाऊंगा, और जब हम आउटलाइन पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं तब ये आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको तब अच्छे से समझ आई होगी जब आपके ये बेसिक से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अभी ये कर्व जो है ना, ये मुझे अभी स्क्रीन मेरी भी देखिएगा मेरे पॉइंटर की तरफ, ये मुझे थोड़ा सा ऐसे कर्व चाहिए ऐसे, ठीक है। जैसे हमारे आईब्रोज होते हैं, इसको थोड़ा सा हम कर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे होगा कि ये दरमियान में मैंने किसी भी जगह पे ना, किसी भी जगह पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक जस्ट क्लिक किया, ये नोड है, ये नोड ऐड नहीं हुआ आपका, ये वैसे आपकी सिलेक्शन जहाँ पे आपने किया, ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व अगेन। ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। ये पहला हमने नोड ऐड करने का पड़ा है, नोड माइनस करने का पड़ा है। ये ज्वाइनिंग का पड़ा है हमने कि नोड्स को ज्वाइन कैसे करते हैं, और ये जो नोड्स होते हैं हमारे उनको ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कन्वर्ट टू कर्व। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू कर्व करूंगा, ये आपको ना दो हैंडल नजर आ रहे होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ठीक है। ये अभी आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक नजर आ रहा है। इन हैंडल्स को पकड़ के, एक हैंडल को पकड़ के आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा कि ये दोनों हैंडल के साथ भी आप इसको खेल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक कर्व सी शेप बन रही है, समझ आ गई ये बात की। अच्छा, एक चीज और भी मैं साथ बता दूं कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। कॉपी पेस्ट का सबको पता ही होगा, कंट्रोल सी आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी, और कंट्रोल वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी इसी के ऊपर, उसी के ऊपर वो पेस्ट होगी, ठीक है, साइड पे नहीं होगी कहीं पे भी। ये बहुत अच्छी चीज है कोरल की। कॉपी पेस्ट हो गया। इसका एक और तरीका भी है कि कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, देखें,
ये कॉपी। अब माइनस प्रेस करेंगे, माइनस से तो नहीं कुछ होगा, लेकिन प्लस से सॉरी ये कॉपी हो जाएगी इसकी। एक और भी इसका तरीकाकार है जो हम मोस्टली यूज करेंगे आगे, वो क्या है कि लेफ्ट क्लिक से मैंने इसको पकड़ा और जहां पे इसको मैंने कॉपी करके रखना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपी करना है, लेफ्ट क्लिक की मैं अभी मैंने प्रेस की हुई है, साथ में मैं राइट क्लिक भी प्रेस कर दूंगा, ये राइट क्लिक प्रेस होगी और अब मैं अपनी लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा, ये हो गया आपका कॉपी। इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको पकड़ा यहां से लेफ्ट क्लिक से, साथ में ही राइट क्लिक प्रेस कर दी और बाद में लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। ठीक है, ये आपका हो गया कॉपी। डिलीट कर देता हूं मैं। हम एक और लाइन इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं शिफ्ट की प्रेस करके। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। अब कर्व्स के अंदर दोबारा मैं शेप टूल पे जाता हूँ, इसकी मैं नोट्स को सिलेक्ट करता हूँ सबको। ठीक है, हम कर्व पे आए, इसको कर्व किया मैंने। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। अब किसी एक कोने को मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये इसके हैंडल्स नजर आ जाएंगे मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नोट ऐड करता हूँ। कीबोर्ड से मैंने प्लस प्रेस किया, यहाँ पे ये नोट ऐड कर देगा। ठीक है, या यहाँ पे हम आके इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसने 2 हैंडल बना दिए। ठीक है, हर नोड के ऊपर जब हम कर्व करेंगे ना यहाँ पे आके, तो यहाँ पे ये 2 हैंडल उसके बना के दे देगा, उसके डिजाइन को चेंज करने के लिए या वट एवर जो भी हम उसके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका ये क्या है कि मैं अगर चाहता हूं कि ये दोनों नोड्स जो हैं ये अलग अलग, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो नोड है, ये जो हैंडल है, ये अपनी जगह पे रहे, जस्ट मुझे इसको मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्मूथ नोड कस्प नोड कर दूंगा। जैसे ही मैंने इस पे कस्प नोड पे क्लिक किया तो ये देखें जस्ट ये मूव हो रहा है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको आसानी की कोई इतनी ये डिटेल में चीज़ें नहीं है। आप एक एक को सिलेक्ट करके आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, दोबारा अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इकट्ठे मूव हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये सिमेट्रिक नोड पे आऊंगा। ठीक है, सिमेट्रिक नोड पे मैं क्लिक करूंगा तो वो देखिए उसने दोबारा उनको ना ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये दोनों को इकट्ठा मूव कर रहा है दोबारा से। और कस्प नोड पे मैं आऊंगा तो ये एक एक को सिलेक्शन इसकी सॉरी इसको मूव करेगा और दोबारा इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये दोनों फिर से इकट्ठे मूव होंगे। ठीक है, आप जितने नोड्स इसमें ऐड करेंगे ये उतना मतलब ये आगे ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, आप इस तरह की काफ़ी सारी ना डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं इसके साथ। सही है, तो ये था ऑलमोस्ट शेप टूल जो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर हमने शॉर्टकट की यूज़ की कंट्रोल क्यू। जैसे भी हम कोई शेप लेते हैं तो हम उसके कंट्रोल या राइट क्लिक करके हम उसको कर्व कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। कंट्रोल क्यू आप अपने विंडो से प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। शेप पे जाएंगे तो इसकी ये नोड्स हैं, हम इन नोड्स को आगे पीछे घुमा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कर्व पैदा कर कहीं पे भी हम नोड पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व पे जाएंगे ऊपर प्रॉपर्टी में तो ये हम इसको कर्व कर सकते हैं। किसी एक नोड को सिलेक्ट करेंगे, हैंडल आ जाएंगे, इसके हैंडल्स को हम मूव कर सकते हैं और फिर हम उसमें कलर भी कर सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी की। ठीक है, डिलीट प्रेस करूँगा डिलीट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट का मैंने आपको तरीका बताया है कि कॉपी हम किसी चीज़ को कैसे करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको मैंने लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके मैंने ड्रैग किया, लेफ्ट क्लिक अभी मेरी प्रेस्ड है, साथ में मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा कीबोर्ड की सॉरी माउस की और लेफ्ट क्लिक अपनी छोड़ दूंगा, ये कॉपी हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसी कीबोर्ड के ऊपर से जिस चीज़ को आपने कॉपी करना है उसकी सिलेक्शन लेके कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, डिलीट प्रेस करेंगे डिलीट। तीसरा तरीका ये कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी करेंगे आप तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे कि हमने कल पढ़ा था रोटेट टूल के हवाले से, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई शेप लेंगे तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो एग्जैक्ट अपनी शेप में आएगा। जैसे मैं रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, सॉरी स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये मुकम्मल स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, ये मतलब अपनी इधर उधर नहीं जा रहा ना, ये रेक्टेंगल अभी रेक्टेंगल, ये अभी मैंने कंट्रोल छोड़ा है कीबोर्ड का बटन तो ये कोई भी शेप बना रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये मुकम्मल ये स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप इलिप्स टूल पे आते हैं। इलिप्स टूल को मैंने ये अभी देखें ये ओवल बन रहा है, ये कुछ भी मैं मुझे एग्जैक्ट
क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो वो देखें वो एग्जैक्ट क्या बना के दे देगा। ठीक है। एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि रोटेट टूल, रोटेट के हवाले से मैं थोड़ा सा उसकी मैं चीज आपको एडवांस में बताता हूँ कि जब भी हम, आपको पता है कि हर चीज का एक सेंटर ऑफ एक्सिस होता है, जिस जो चीज एक मतलब उस चीज के इर्द गिर्द मूव करती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा चांद है वो हमारी जमीन के गिर्द मूव करता है। ठीक है। और जो हमारी जमीन है वो मूव करती है किसके गिर्द, वो सूरज के गिर्द मूव करती है। तो हमारी जमीन का जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो सन है, और जो हमारे चांद का सेंटर ऑफ एक्सिस है वो जमीन है। ठीक है, अर्थ है। अभी मैं चाहता हूं कि ये जो मून है ये एग्जैक्टली ऐसे रिपीट होता रहे, और मतलब इसके इर्द गिर्द मूव होता रहे। अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉपरली मूव नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये मतलब जितनी इसकी स्पेसिंग यहाँ से है, मैं यहाँ पे मूव करूँ, यहाँ पे भी इतनी हो, यहाँ पे भी इतनी हो, यहाँ पे हर जगह से। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये देखें, मैंने ये इसको सिलेक्ट किया मून को, और इसके अंदर मैंने एक क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपको बिल्कुल मिड में इसका एक सर्कल सा नजर आ रहा है, और उसके अंदर एक पॉइंट सा बना हुआ है। ये है इसका सेंटर ऑफ एक्सिस, जिसके गिर्द ये मूव करता है जाके। अभी ये इसको मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन ये सर्कल है, आपको नजर नहीं आ रहा सही प्रॉपर। ठीक है, अभी मैं इसका सेंटर ऑफ एक्सिस उठाता हूँ और मैं अर्थ के सेंटर ऑफ एक्सिस में आके इसको छोड़ दे। उसने देखें, जब भी आप किसी के सेंटर में लेके जाएंगे किसी के सेंटर ऑफ एक्सिस, तो वो खुद ब खुद उसको ना स्नैप कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। देख, वो बता रहा है कि यहाँ पे सेंटर है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अभी क्या होगा, अभी जब भी मैं इसको मूव करूंगा ये ऐसे मूव नहीं होगा, ये जमीन के गिर्द, फॉर एग्जाम्पल ये चांद है, ये जमीन के गिर्द ही मूव होगा। देखिएगा अभी, ये देखें। ठीक है, तो ये ऐसे, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको पकड़ के मूव किया, और साथ ही मैंने इसको कॉपी भी कर दिया। मतलब लेफ्ट क्लिक से पकड़ के मैंने ड्रैग किया, राइट क्लिक से मैंने कॉपी भी करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दी। ठीक है, और जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये रिपीट होता जाएगा, डुप्लीकेट होता जाएगा उसी सेंटर ऑफ एक्सेस के दरमियान। ठीक है, ये देखिए, ये रिपीट होता जाएगा। अगर आप एक प्रॉपर एंगल पे इसको मूव करवाना चाहते हैं तो उसका ये तरीका कार है कि आप जब आप फर्स्ट कॉपी लेंगे तो आप कंट्रोल प्रेस करके लेंगे। ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट एंगल देगा। देखिए, ये अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये देखिए, ये मैं स्मूथली इसको कहीं पे भी कर सकता हूँ। लेकिन आप कंट्रोल करेंगे तो कॉपी करेंगे और फिर कंट्रोल डी, वो एक एग्जैक्ट एंगल में आपको उसके पास ले जाएगा। यहाँ पे भी इसका जो है फासला जो है वो सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये था रिपीट टूल। इसको हम फर्दर आगे जब जैसे मैं डिजाइनिंग करूंगा ना, आपके सामने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाऊंगा या वट जो चीज़ भी, उसके अंदर मैं इन चीज़ों को अप्लाई करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैंने एक सर्कल बनाया, एक मैं स्क्वायर ले लेता हूँ और एक और स्क्वायर रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, इनको हम कलर दे देते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अब अगर देखें, जब आप डिजाइनिंग करेंगे ना तो उसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट को हम मूव नहीं करना चाह रहे होते समटाइम। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट चाहिए होती है, और हम हर ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमें हर जब ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना होता, हम क्या करेंगे, एक होता है ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग होता है। आपको इलस्ट्रेटर में भी आपने सुना होगा, कोरल ड्रॉ में भी वो चीज़ होती है। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका कार इसका मैं बताता हूँ आपको। जैसी जो ऑब्जेक्ट्स को आप ग्रुप करना चाहते हैं, उनको आप एकदम से एक आपस में जोड़ना चाहते हैं, जोड़ के रखना चाहते हैं कि ये हिले नहीं कहीं से, बस ये आपस में जुड़े रहे। इनकी जो स्पेसिंग है या इनकी जो जगह है वो हिले नहीं कहीं से, ये आपस में जुड़े रहे। इतनी इतनी जगह भैया है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उर्दू में टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे पीछे कोई शेप आ गई, उसको आप छेड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों की सिलेक्शन लेके राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आएगा ग्रुप, कंट्रोल जी, जी फॉर ग्रुप। कंट्रोल जी आप जैसे ही करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएंगे। अब मैं एक को भी पकड़ूंगा तो दोनों तीनों मूव होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तीनों मूव हो रहे हैं। इनको अनग्रुप करना है तो यू फॉर अनग्रुप,
यू कंट्रोल यू करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, वैसे राइट क्लिक करके आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, ये कंट्रोल यू। ठीक है, बाकी इसके यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन होता है, कंट्रोल जी आप करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएंगे। ये अनग्रुपिंग का ऑप्शन है कंट्रोल यू, और यहाँ पे अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये पहले मैंने ये ग्रुप किया, ये दोनों सर्कल और ये ऊपर वाला ऑरेंज कलर, इनको मैंने ग्रुप कर दिया, और अब इन दोनों को इसके साथ मैंने ग्रुप कर दिया। तो अब इसका क्या डिफरेंस है जी, ये अनग्रुप है। अनग्रुप जैसे ही मैं करूंगा तो जो फर्स्ट मैंने दो सिलेक्ट ग्रुप किए थे वो अनग्रुप नहीं हुए। ठीक है, जो हमने बाद में ग्रुप किए इन दोनों के साथ वो अनग्रुप हो गया। तो अनग्रुप ऑल का मतलब यही है कि वो सबको अनग्रुप कर देगा, ग्रुप से उनको निकाल देगा। ठीक है, ये था ग्रुपिंग अनग्रुपिंग। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारी स्पेसिंग वगैरह हम अलाइन कैसे करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को। हम उसको फॉर एग्जांपल, सॉरी, फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप बनाई है ये, इसको हम कोई कलर दे देते हैं, हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो सर्कल है वो एग्जैक्ट इसके सेंटर में आए। अभी मैं शॉर्टकट कीज बताऊंगा, वो काइंडली नोट करिएगा। तो वो कैसे आएगा, जो चीज आप जिसके सेंटर में करना चाहते हैं, या जिसके टॉप में करना चाहते हैं, जिसके बॉटम में, जिसके लेफ्ट में, जिसके राइट में, जिस चीज के भी राइट में, जिसकी चीज के लेफ्ट में, बॉटम में, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इस सर्कल को इसके अंदर, इसके सेंटर में क्या करना है, प्लेस करना है। तो कैसे करूंगा मैं, मैनुअल तो इसको करता रहूंगा तो सेंटर ढूंढने ढूंढने मुझे घंटा लग जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। तो इसका तरीका कार ये है कि इसको पहले मैं सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट प्रेस करके, जिसके सेंटर करना है उसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, जस्ट मिनट प्लीज, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस की, और साथ में मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये दोनों अब सिलेक्टेड है, लास्ट में मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब कीबोर्ड से मैं सी प्रेस करूंगा, सी फॉर सेंटर। जैसे ही मैंने सी प्रेस किया वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में आ गया। वो अलग, ये लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से आप अगर चीजें देखें तो ये एग्जैक्टली सेंटर है, लेकिन टॉप और बॉटम से सेंटर नहीं है। तो उसका शॉर्टकट की क्या है कि टॉप और बॉटम से भी सेंटर हो, मतलब टॉप से जितना डिस्टेंस है बॉटम से भी उतना हो, लेफ्ट से जितना लेफ्ट और राइट, तो सी सी से हो गया सेट हमारा। और टॉप और बॉटम को कैसे सेट करना है, हम ई प्रेस कर देंगे साथ ही, सी फॉर सेंटर और ई फॉर ई, मतलब वैसे ही एक शॉर्टकट की है। मैं दोबारा करता हूँ, चेक करवाता हूँ आपको। ये यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, पहले पहले इसको सिलेक्ट, शिफ्ट इसके साथ सिलेक्शन हुई इसकी। ठीक है, सी प्रेस किया जैसे ही मैंने, वो इसके सेंटर में आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली इसके सेंटर में है, टॉप और बॉटम से भी इसका डिस्टेंस सेम है। तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट प्रेस करके, अपने मैं स्केयर को सिलेक्ट करूंगा, कर लूंगा, और ई प्रेस करूंगा, जस्ट ई। ठीक ठीक है, और ये बिल्कुल मिड में चला गया, टॉप और बॉटम से भी इसके डिस्टेंस सेम है, लेफ्ट और राइट से भी इसका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये इसके टॉप पे चला जाए, फिर इसके बॉटम पे आ जाए, लेफ्ट पे आ जाए, राइट पे आ जाए। तो सिंपल सिंपल शॉर्टकट कीज हैं। पहले आप जिसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर जिसके अंदर करना चाहते हैं, जिसके साथ करना चाहते हैं, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अभी टी फॉर टॉप होता है, टी प्रेस करूंगा टॉप पे चला जाएगा, बी फॉर बॉटम, बी प्रेस करूंगा बॉटम पे चला जाएगा, एल प्रेस करूंगा तो लेफ्ट पे चला जाएगा, आर प्रेस करूंगा तो राइट पे चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान ये शॉर्टकट कीज है, मतलब कोई डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। सी फॉर सेंटर और ई फॉर वो अलाइन कर देता है मुकम्मल तौर पर, मतलब बिल्कुल सेंटर और चीज में आ जाती है उसमें। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है, और ये है। कलर्स अब चेंज कर देते हैं, ये अब मैं चाहता हूँ ये एग्जैक्टली एक लाइन में आ जाए सारे। ठीक है, मतलब अभी मैं ऐसे ऐसे करके इनको रखना शुरू करूंगा तो ये तो काफी टाइम नहीं लग जाएगा, तो ये तो काफी टाइम लगेगा इस चीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको अलाइन करने के लिए क्या करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन हो जाए। जस्ट मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और ई प्रेस कर दिया, वो देखिए एग्जैक्टली एक लाइन में आ गई। ठीक है, अभी आप ये भी सोच रहे होंगे, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपस में इनका डिस्टेंस कैसे सेट होगा, तो वो थोड़ी डिटेल में चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है,
जस्ट आपने प्रेस किया, ई करेंगे तो वो अलाइन हो जाएंगे, मतलब उससे बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे। सी प्रेस करेंगे तो वो सारे सेंटर हो जाएंगे, एक दूसरे के सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर ही सेंटर हो गए। सही। तो ये था शेप्स के हवाले से। कर्व्स भी मैंने आपको बता दिया कि कर्व क्या होते हैं, और रिसाइजिंग वगैरह क्या होती है, रोटेशन क्या होती है। तो हम एक और चीज़ बना लेते हैं रोटेशन के हवाले से। मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ। मैंने एक शेप टूल ये चीज़ ली, अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके रोटेट करूंगा तो ये एग्जैक्टली एंगल में रोटेट होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसके शेप टूल लिया मैंने, ये साइड वाले कोने इसके मैंने क्या कर लिए, राउंड कर दिए। सॉरी, जस्ट ये प्रेस किया पहले, फिर शिफ्ट के साथ ये इसको, और ये राउंड हो गई। ये हमारा एक वो पत्ती सी बन गई है ना फूल की। मैं एक और चीज़ आपको फूल एक बना के दिखाना चाह रहा था कि रोटेशन टूल हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये चीज़ हम लेंगे यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे जी, या रेड कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रखेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये इस सर्कल के सेंटर में आए। तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, लास्ट पे मैंने शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्शन में। अब सी प्रेस करूंगा तो वो एक्जेक्टली अब सेंटर में आ गया, थोड़ा सा मूव हुआ है, सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आप इसको मूव करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी लाइन में मूव होगा। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल प्रेस करके। ठीक है, एक एग्जैक्टली एक लाइन में ये मूव होगा कंट्रोल से। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं जाएगा कहीं पे भी। कंट्रोल प्रेस किया, दोबारा मैं क्लिक करूंगा, इसका सेंटर ऑफ एक्सिस उठा के मैंने सर्कल के दरमियान में रख दिया, और अब इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके घुमाऊंगा तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, एक एंगल में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। साथ में मैंने अपना लेफ्ट क्लिक मैंने अभी प्रेस की हुई है, राइट क्लिक प्रेस करूंगा और लेफ्ट क्लिक अभी अभी नहीं, छोड़ दूंगा। राइट क्लिक प्रेस किया, बस ये हो गया, छोड़ दिया मैंने माउस को। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये चीज़ें मैं प्रेस करूँगा तो ये इस तरीके से ये कुछ हमारी शेप बनती जाएगी। ठीक है, अब हर एक के आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये था हमारा रोटेशन टूल। ठीक है, आज हमने शेप टूल के हवाले से पढ़ा। मैं ज़्यादा क्लास लंबी नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम कुछ बना नहीं रहे, तो ये थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, आज हमने थोड़ा बहुत कर्व के ऊपर काम किया है, और इसके अलावा हमने लाइंस के ऊपर काम किया है कि लाइन टूल हम कैसे ड्रा करते हैं। सही है, और उसके बाद हमने शेप टूल के ऊपर काम किया है। शेप्स कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। बाकी जैसे जैसे मतलब लेक्चर आगे इंक्रीज होता जाएगा, पढ़ते जाएंगे लेक्चर, तो इंशाल्लाह फर्दर डिटेल्स भी आपके सामने आती जाएंगी। ठीक है, आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर। सो अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप को देख के ही नोट कर लूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।